अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 175। अब लड़ाई मत करना। उस आवाज को सुनते ही लैला ने एकदम से अपनी आंखों पर बंधा रुमाल हटाया और सामने नजर पड़ते ही लैला हैरान रह गई। सामने और कोई नहीं बल्कि पगली माई खड़ी थी। लैला ने अपनी आंखें खोलकर आसपास का जायजा लिया तो देखा कि वो एक मेंटल असाइलम था। लैला के मुंह से बरबस निकला, ओ सुजॉय साहब, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सुजॉय उसके इस अंदाज पर हैरान होने के साथ साथ बेहद खुश भी था। उसने उसे एकटक निहारते हुए कहा, थैंक यू किस लिए लैला? तुमने एक सपना देखा था और मैंने उसे सच कर दिया। हाँ वाकई सच में ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं पता नहीं आपके इस एहसान का बदला कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। और फिर उसने एक भरपूर नजर डालते हुए माई को देखा। ब्लू पार वाली सफेद साड़ी में साफ सुथरी माई आज तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उनकी वो फुटपाथ पर भटकती हुई मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी छवि से जैसे कहीं गायब सी हो गई थी। लैला ने फिर एकदम से उन्हें गले लगाते हुए कहा, माई मैं आज कितनी खुश हूं मैं बता नहीं सकती। आपको यहाँ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है। जवाब में माई ने भी उसे भींचते हुए कहा, अरे तू आ गई बहू। देखना ये सोहन मुझे यहाँ लेकर आ गया। मैंने आने से पहले इसे कहा भी कि बहू को क्यों नहीं लाया, लेकिन इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब तुझे सामने देखकर ना मेरे मन को सुकून सा मिल रहा है बेटा। कहकर उन्होंने उसे थामे हुए ही उसके माथे को चूम लिया। लैला के मन का एक कोना जैसे महीनों बाद तृप्त सा हुआ था। कुछ देर उसी तरह रहकर उसने माई को प्यार से खुद से अलग किया और बस भीगी भीगी आंखों से उन्हें देखते हुए उनकी ऊट पटांग बातें सुनती ही जा रही थी। उससे जवाब में कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। फिर उसने माई का हाथ थामा और पूछा, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है माई? तब माई ने कुछ सोचते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ के जो काम करने वाली औरतें हैं ना, वो जो सफेद रंग के छोटे छोटे लहंगे पहनकर घूमती हैं, वो बड़े सख्त मिजाज की हैं। कोई कोई ऐसा लगता है कि हर वक्त घरवालों से झगड़ा करके आई हुई हों। माई के इस तरह नर्सों के स्कर्ट को छोटे लहंगे कहने पर लैला तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे इस तरह खुश होता हुआ देखकर सुजॉय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई थी। दोनों ही अभी कुछ देर पहले की अनबन लगभग भूल से गए थे। लैला ने जब सुजॉय की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो उसने भी मुड़कर उसे देखा। तब सुजॉय ने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा, अब तो तुम लोग बातें करो, मैं पास ही कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आता हूं। कहकर सुजॉय वहां से चला गया। उसके जाते ही पगली माई ने लैला का हाथ थामा और उसे लेकर सामने बने गार्डन की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां उतरते हुए उन्होंने कहा, इधर आ बहू, मैं तुझे अपने लगाए हुए पौधे दिखाती हूँ। लैला उनके इस तरह बार बार उसे बहू पुकारने पर ऑकवर्ड सा फील कर रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो चाहकर भी उन्हें खुद को बहू पुकारने से मना नहीं कर सकती। कहकर वो उसे गार्डन एरिया में ले आई और वहां पर 8-10 पौधों के एक झुंड के सामने रुककर उन्होंने कहा, ये सारे पौधे मैंने लगाए हैं। इन 3-4 दिनों में एक कितने बड़े बड़े से लगने लगे हैं ना? लैला ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, हाँ वाकई। उसकी आंखें भीगी हुई थी और पगली माई ने जब उसकी तरफ देखा तो उन्हें लैला की आंखों में चमकते हुए आंसू साफ दिख गए। उन्होंने अपनी हथेली से उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, मैं यहाँ तुझे अपने लगाए हुए पौधे दिखा रही हूँ और तू रो रही है। मुझे सच सच बता, सोहन तुझे ठीक रखता तो है ना? ये पूछते हुए माई के लहजे में इतना प्यार और अपनापन था कि लैला ने अब तक अपने जिन आंसुओं को छलकने से रोके रखा था, वो सारे के सारे पलकों के बांध तोड़कर बह निकले। उसने खुद को संभालते हुए माई से कहा, हाँ माई, आपका सोहन मेरा बहुत ख्याल रखता है। इतना ख्याल कि शायद मैं खुद भी अपना उतना ख्याल न रख पाऊंगी।
ये सुनकर माई ने गहरी सांस ली और फिर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, तो तू पागल है क्या जो ऐसे रोए जा रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। लैला ने उनके हाथों को थामकर अपने होठ से लगाते हुए कहा, मैं खुश हूं माई, मैं बहुत खुश हूं। अभी दोनों बातें कर रहे थे कि तभी सुजोय हाथों में कुछ फ्रूट्स के पैकेट उठाए चला आया। उन्हें इस तरह प्यार से खड़े देखकर उसने बरबस ही पूछा, क्या बातें हो रही हैं दोनों में? माई ने हंसते हुए कहा, हम तो तेरी शिकायत कर रहे थे। ये सुनकर लैला एक बार फिर से हंस पड़ी। पगली माई की नजर जैसे ही सुजोय के हाथों में थामे हुए फ्रूट्स के पैकेट पर गई, उन्होंने एक झटके में उसके हाथ से वो पैकेट झपट लिया और बोली, वाह अमरूद, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो रुकी नहीं बल्कि भागती हुई असाइलम के अंदर चली गई। हाँ, जाते जाते उन्होंने सुजोय को पुकार कर कहा, बहू को लेकर फिर आना मिलने। हाँ। और कुछ ही पलों में माई आंखों से ओझल हो चुकी थी। सुजोय ने लैला की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अब हम भी चलते हैं। लैला ने धीमे से अपना सिर हिलाकर हामी भरी और दोनों वापस कार में आ बैठे। लैला के फ्लैट पर पहुंचते ही सुजोय उसे छोड़ने लिफ्ट तक आया। तब लैला ने वहीं पर ठिठक कर कहा, आज आपने माई के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया सुजोय साहब। कहकर लैला लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी सुजोय ने एकदम से पैर टिकाकर दरवाजे को रोका और फिर खुद भी लिफ्ट में घुसता हुआ बोला, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वो ये कि क्या मैं अब ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? सुजोय अपना सवाल करने के बाद लगातार लैला के चेहरे पर अपनी नजरें जमाए हुए था और लैला का दिल जोर जोर से धड़कता हुआ बस यही सोचे जा रहा था कि उसे सुजोय को क्या जवाब देना चाहिए। उसने खामोशी से लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए जैसे मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई अब भी सुजोय साहब से नाराज हूं? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अब तक मेरे लिए? उनकी उन तमाम अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ एक वजह से उनसे नफरत करना क्या सही है? सुजोय अब तक उसके जवाब के इंतजार में उसका चेहरा तके जा रहा था, लेकिन लैला ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। जबकि कुछ ही सेकंड में दोनों फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचे थे। लैला ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वैसे ही सुजोय ने एकदम से दरवाजे के पास आकर खड़े होते हुए टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। उसकी ये शरारत देखकर लैला के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ गए थे। उधर सामने खड़े सुजोय ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए कहा, अब जब तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि तुम्हारी मुझसे नाराजगी खत्म हुई या नहीं, तुमने मुझे माफ किया या नहीं, तब तक ये लिफ्ट ऐसे ही टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर करती रहेगी। सुजोय के अंदाज में गजब का ठीठ बना था। उसकी इस बात पर लैला के मन में एक मीठी सी गुदगुदी सी कौंध गई। उसने कुछ परेशान होते हुए कहा, सुजोय साहब, ये सही नहीं है। सुजोय ने उसी तरह ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, माँ हमेशा कहा करती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर कर ही निकालनी पड़ती है, और यूं भी मैंने इतना कौन सा मुश्किल सवाल कर दिया जिसका तुम्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा। सुजोय की ये हरकतें लैला को अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। तब तक लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंचकर रुक चुकी थी। अभी सुजोय ने एक बार फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया ही था कि तभी वहां टॉप फ्लोर पर रहने वाला एक बंदा आ गया। उसने लैला को देखते ही कहा, लैला जी, आप यहाँ टॉप फ्लोर पर, कोई काम था क्या? लैला ये सुनते ही कुछ घबरा सी गई और उसने जल्दी से कहा, नहीं, वो गलती से टॉप फ्लोर का बटन प्रेस हो गया था। वो आदमी अच्छा कहते हुए दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, जबकि सुजोय और लैला दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। लैला ने उसे झिड़की देने वाले अंदाज में घूरा, लेकिन सुजोय के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो लैला के ऐसे परेशान होने के मजे ले रहा था। तब तक लिफ्ट एक बार फिर ग्राउंड फ्लोर पर जा रुकी थी। उस आदमी ने चौंकते हुए पूछा, लैला जी, आप फिर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई? आपने अपने फ्लोर का बटन क्यों नहीं प्रेस किया? लैला ने एक बार फिर से हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ओह, वो मैं फिर से भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी कर लेती हूँ।
वो आदमी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। तब दरवाजा बंद होने से ठीक पहले लैला ने अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करना ही चाहा था, लेकिन वो बटन प्रेस करती उससे पहले ही सुजॉय एकदम से सारे बटन के सामने आकर खड़ा हो गया। लैला ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सुजॉय साहब, ये क्या बचपना है? सुजॉय ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ये कोई बचपना नहीं है लैला, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने की ख्वाहिश है, और इसका जवाब देना इतना भी मुश्किल नहीं है। कह दो ना, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये पूछते हुए सुजॉय के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने लैला की धड़कनों में बेतरतीबी ला दी थी। लिफ्ट एक बार फिर से टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ी जा रही थी। लैला को समझ में आ गया था कि उसने अगर अभी सुजॉय को जवाब नहीं दिया तो अपनी जिद वो छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए उसने जल्दी से कहा, सुजॉय साहब, मैं नहीं हूं नाराज आपसे। वैसे भी आपने जो कुछ भी मेरे लिए अब तक किया है, अब उसके बाद मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूं कि वो सब कुछ भूल के अभी भी आपसे गुस्सा रहूं। खासकर माई को इतनी अच्छी जगह एडमिट करवाकर आपने मेरे ऊपर जो भी एहसान किया है उसे तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं आपसे अभी भी नाराज हूं। ये कहते हुए लैला के लहजे में एक अलग ही तरह का मान था। सुजॉय ने उसकी पूरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर बटन से साइड हटकर फर्स्ट फ्लोर प्रेस कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, शायद आज मैं न जाने कितने दिनों बाद एक सुकून की नींद ले पाऊंगा लैला। तुम नहीं जानती लैला, तुमने ये बात कहकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। अभी सुजॉय ने अपनी बात पूरी ही की थी कि दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके थे। सुजॉय ने साइड होते हुए उसे बाहर जाने का रास्ता दिया और बोला, मैं चलता हूं अब, बाय। लैला लिफ्ट का दरवाजा बंद होने तक वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। नाश्ते से निपटकर लैला आज काफी दिनों बाद यूनियन के ऑफिस आई हुई थी। डेविड से जरूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद लैला को अचानक से सुलोचना ताई का ध्यान आया। उसने डेविड से जल्दी से पूछा, वो सुलोचना ताई के इस महीने के पैसे चले गए हैं क्या? डेविड ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, वो तो मैंने पहली तारीख को ही भिजवा दिया था। ओह, लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, यहाँ के तो सारे काम निपट ही गए हैं, मैं जाते जाते ताई से मिल लेती हूँ। कहकर वो वहां से सुलोचना जी के घर की तरफ चली गई। उनके घर पहुंचकर लैला ने डोरबेल बजाया तो हमेशा की तरह खांसती हुई सुलोचना ताई ने दरवाजा खोला। ओह लैला बेटी, आओ आओ, मुझे लगा था कि तुम्हें एक बार तो मुझसे मिलने जरूर आना चाहिए। लैला ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर बोली, देखिए, दिल से दिल की राह होती है। आपने सोचा और मैं मिलने चली आई। सुलोचना जी ने एक दर्द भरी स्माइल देते हुए कहा, हाँ, तुम्हें शुक्रिया कहना था। अब मैं तुम्हारे घर जाकर तो नहीं कह पाती ना, इसीलिए सोचा कि तुम ही मुझसे मिलने आ जाओ। फिर ताई ने धीरे धीरे आगे बढ़कर वहीं बरामदे में लगे कुछ पौधों में से जास्मीन के कुछ फूल तोड़ लिए। फिर लैला के दुपट्टे का कोना पकड़कर उसमें वो फूल डालते हुए बोली, ये फूल इस फूल से फरिश्ते के लिए। न जाने कब से मैं साहिब की आवाज सुनने के लिए भी तरसी हुई थी, लेकिन तुमने मेरी एक ख्वाहिश पूरी करवा दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लैला ने अपने आंचल के कोने को उनके हाथ से थामकर कुछ पलों तक उन फूलों को निहारा। फिर एक लंबी सी सांस लेकर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारते हुए बोली, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सकी। तब सुलोचना जी ने अपने थरथराते हुए हाथों से लैला का हाथ थामते हुए कहा, आओ ना, अंदर आओ। लेकिन ताई के छूते ही लैला को एहसास हुआ कि वो तेज बुखार में बुरी तरह से तप रही हैं। उसने जल्दी से कहा, ताई, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने कोई दवाई ली? लेकिन ताई ने उसका ये सवाल टालते हुए कहा, अरे ये बुखार तो ऐसे ही आता जाता रहता है, तुम आओ ना। लेकिन लैला को ये इतना नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसने फिक्रमंदी से कहा, आप डॉक्टर के यहाँ चलिए ताई, हम दिखाकर आते हैं। ऐसे बार बार इतना तेज बुखार आना सही नहीं है। लेकिन ताई ने हंसते हुए एक बार फिर से मना करने की कोशिश की।
लेकिन उनके हंसते ही उन्हें एक तेज खांसी का दौरा सा उठ गया। लैला कभी उनकी पीठ तो कभी उनके हाथ सहलाती हुई बोली, ताई मुझे बताइए ना, कोई दवाई है जो इस कंडीशन में आपको लेनी होती है? लेकिन ताई कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लैला उन्हें छोड़कर फोन की तरफ भागी ताकि एम्बुलेंस को कॉल कर सके। अभी उसने कॉल करके रिसीवर रखा ही था कि उसे महसूस हुआ कि ताई की खांसी एकदम से रुक गई है। वो भागती हुई उनके बेड के पास पहुंची तो देखा उनकी आंखें बंद है और गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है। ये देखकर लैला के मुंह से जोर की चीख निकल गई, ताई! क्या लैला बचा पाएगी सुलोचना ताई की जान? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।